कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ ना जाने मेरा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना चित न आवे, मरना चित न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मधुमाता, बोल न जाने माया मधुमाता, मरना चित न आवे, मरना चित न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को पो किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। तेरे सेवक को पो किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी वाक्ष न मेटे कोई, तेरी वाक्ष न मेटे कोई। सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मधुमाता, बोल न जाने माया मधुमाता, मरना चित न आवे, मरना चित न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। नाम तिहायन सुख फल पायन, आठ पहर आराधे। नाम तिहायन सुख फल पायन, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट ले साधे। तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट ले साधे। ज्ञान ध्यान कछु कर्म न जाना,
सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मधुमाता, बोल न जाने माया मधुमाता, मरना चित न आवे, मरना चित न आवे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सतगुरु चलो भाई शुरू कर दें। जाओ। हाँ, वैसे तो पंजाबी हिंदी में करेंगे हैं, चलो बाणी से फिर समझे बाकी। हाँ चलो, हाँ क्या करें। हाँ जी दो मिनट ठहर जाए, इन देखो लक्ष्य राशि बोल दे, फिर देख लें। चलो फिर शुरू कर दें। धन धन सतगुरु तेरे से। लख 84 खत्म हुई ना कोट कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना कोट कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में एक पेट दर याद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में एक पेट दर याद नहीं, कितने हुए भाई बहन हम भूल गए हम याद नहीं, कितनी हुई संतान हमारे कोई मेंढ मर्याद नहीं, कितनी हुई संतान हमारे कोई मेंढ मर्याद नहीं। सुबह शुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना कोट कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। हम जो भक्ति करते हैं इसका असल मतलब क्या है, हमने कभी और से विचारा नहीं। पता नहीं कब से हम मालिक से बिछड़े हैं, इसी तरह धक्के खा रहे हैं।
कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी घोड़े बनते हैं, कभी नरकों के दुख भोगते हैं, कभी स्वर्ग में सुख भोगते हैं। हमारा छुटकारा नहीं हुआ। क्यों? हमें असली रास्ता नहीं मिला। सोचना, हमें इसलिए अपनी अपनी रीतों में फंसे पड़े हैं। हम गए कोटपुतली, वहाँ एक आदमी आया, कहने लगे हमारी रीत परंपरा से चली आ रही है, ज़्यादा अक्खां ते ना मारो भाई। हमने कहा ये ठीक है, रीत तो परंपरा से चली आ रही है, परंपरा से 84 में भी धक्के खा रहे हैं, उसका भी बंदोबस्त करना कि नहीं करना। सोचो, सवाल तो छुटकारे का है। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा बिसरे, नानक साई भली प्रीत जित हर सेती पत्र है। रीत वो है जो माल की दरगाह में पहुँचाए हैं, माल की दरगाह में इज्जत हो, बाकी रीतों क्या करूँ मैं। यही एक मुसलमान की ने लिखा है, मैं कुनी जामे गुम अंदरिश इसमें रस्म खेश आफरी बात बड़ी रस्म के पैदा कर दी। कि जितनी रीतें उन सबको परे हो जा, मालिक का प्रेम पैदा कर, वो तर्ब पैदा हो, मालिक की दरगाह में पहुंच जाए, वो रीत है। बाकी रीतों क्या करोगे। सोच लो, ये चाहिए था। कैसे फंसे ना, कीमती बात है समझने की। पहले वो मालिक आप ही अपनी मस्ती में मस्त था। उस वक्त ना कोई खंड ब्राह्मण था, न त्रिलोकी थी, न त्रिलोकीनाथ था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न शिव था, न गोरख था, न नाथ था, न कोई वेद थे, न कथे थे, कुछ भी नहीं था। उन्होंने सब कहते हैं अरबद नदबद तंदुकारा, पहले तंदुकारा ही था। फिर उसकी कोई मौज हुई कि मैं ऐसी रचना करूं, एक हलोर हुई, एक आवाज़ हुई। मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने कहा फीकुन हो जा, सारी दुनिया बन गई। आलम असाजुर गिरफ्त अज हजूरस बसाद नूर गिरफ्त, सारी दुनिया एक आवाज़ से पैदा हुई है, उसी सारा नूर पैदा हुआ है। यही ईसा ने कहा है कि सारी दुनिया वर्ड ने बनाई है। बल वर्ड कहो, शब्द कहो, कलमा कहो, कलाम इलाही कहो। शुरू में वर्ड था, वर्ड खुदा के साथ था, वर्ड ही खुदा था, वर्ड ने सब कुछ किया, बगैर वर्ड के कुछ नहीं बना। ये हम कहते हैं जो कुछ हुआ है सब हुक्म से है। हुक्म आकार, हुक्म क्या जाई, हुक्म हो जिया, हुक्म ले बढ़ियाई। हुक्म का अवजार होता है जब बोले, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश। शब्द की लहर को कहते हैं नाम, नाम के धारे सगले जन, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। उस आवाज़ से पहले दो ताकतें पैदा हुई, काल अकाल खस्म का कीना ए प्रपंच बधावन। अकाल वो ताकत है जिसको हम अकाल पुरख कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, जो फना के दायरे से परे है, जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आई, जो मालिक का अपना रूप है, जिसके मतलब हम पढ़ते हैं आज सच जुगाद सच है, पी सच नानक होसी भी सच। दूसरा काल, काल को रचना का हुक्म दिया, अब उसने चलानी है। खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वश आप प्रभ किया, निचल एक सदा विनाशी सो निचल जो तिसे त्याइंदा। अब उसने चलाना है। चलाने के लिए क्या किया है, जीवों को लेकर कैद किया हुआ है। पहले कारण शीरा, उसके साथ हम कारण मंडलों में काम कर सकते हैं। उसके ऊपर सूक्ष्म शीरा है, जिसके साथ हम सूक्ष्म मंडलों में काम कर सकते हैं, जहाँ देवी देवते जिन्न भूत वगैरह रहते हैं। उसके ऊपर स्थूल शीरा है, इस दुनिया में काम करने के लिए। और क्या किया उसने, इंद्रियां लगा दी, विषय लगा दिए, और पाप उनका जाल डाल दिया। पाप उन बीज की पोट, ये बीज ऐसे तो नहीं चलती है। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, पाप उनके सत्ते ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों को मिट्टी सौत खंडू खंड। विरले जन को होता है पाप उनकी सूझ, सोई उतरे भाव जाल से बहुते रहे रोज। सारी दुनिया सी मर्जी पड़ी है पाप उनमें। पाप को तो सबने बुरा कहा, किसी ने पुण्य को भी कहा है। सोचो, किसी ने पुण्य को भी कहा है। भगवान ने लिखा है अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ी हैं। एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो,
है तो हथकड़ी। किसको फर्स्ट क्लास जेल मिल गई, किसको सेकंड क्लास मिल गई, किसको थर्ड क्लास मिल गई, रहा तो जेली का जेल। सवाल तो छुटकारे का है। सोच लो। यही महात्मा चंद्रदास कहते हैं, अगर उन्होंने बुरे कर्म किए नरकों में गंदी जुने में गया, अच्छे किए अच्छी जुने में गया, स्वर्गों में गया। सोच लो, वहाँ के सुख भोग गए कुछ।